सुप्रभात बच्चों। आज की लाइब्रेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की लाइब्रेरी क्लास की एक्टिविटी है रोल अ डाई आफ्टर द स्टोरी। तो जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हमें पहले स्टोरी सुननी है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई घर में डाइस है, जैसे हम लूडो खेलते हैं, आप सबने डाइस देखा हुआ है, उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर उसमें प्रिंट होते हैं। तो आपको डाई आप रोल ऑन करना है और उसमें जो भी नंबर आता है, मैं लास्ट में आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी। 1 आता है तो 1 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपको उसका आंसर लिखना है अपनी लाइब्रेरी कॉपी में। 2 आता है तो 2 का, 4 आता है तो 4 का। तो इस तरीके से अगर आपके पास डाइस नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप 1 से लेके 6 तक का कोई भी एक नंबर चूज़ कर लें और फिर जाके वहाँ देखें कि उस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। तो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी से रिलेटेड ही होंगे। तो आप आइए, चलिए पहले हम कहानी सुन लेते हैं और उसके पहले हम देखते हैं कि हमारी इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारी इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है इट डेवलप्स आर राइटिंग एंड वर्बल स्किल। तो बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड टोल्ड बाय एरॉन शेपार्ड। और ये जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, इट इज़ अ फोक टेल जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट से लिया है मैंने। और इस स्टोरी में एक लड़की है जो कि जंगल में खो जाती है और वहाँ वो उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, वो किन 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 लोगों से मिलती है और किस तरीके से वहाँ से बाहर आती है, सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहानी सुनने के पहले यहाँ पे मैंने आपके साथ एक मैप शेयर किया है क्योंकि ये कहानी रिलेटेड है साउथ अमेरिका से। और साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आपको दिख रही होंगी। ब्राज़ील है, बोलिविया है, पेरू है, वेनेजुएला है ना। और यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया अमेजन रेन फॉरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, जो कि पूरा डार्क ग्रीन एरिया है। इसके बीच में आप देख सकते हैं कि अमेजन रिवर भी वाइट कलर से रिवर बनी हुई है और देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक कितने लंबे एरिया को कवर करती है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है ये दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है और यहाँ इतनी सारी स्पीसीज, इतनी सारी प्रजाति पाई जाती हैं एनिमल्स की, पेड़ पौधों की। और ये हमारे पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम में को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। तो आइए हम स्टोरी सुनते हैं कि आप सबको पता है कि अमेजन के जंगल जो हैं बहुत ही घने हैं और बहुत ही बड़े एरिया में ये सारे के सारे जो जंगल हैं ये फैला हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं और जो यहाँ पे मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो टुकूना ट्राइब की स्टोरी है जो कि इन जंगलों में रहती हैं। और जैसा कि आपको ट्राइब जनजातियों के बारे में पता है कि वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं, उनके अपने बिलीफ, अपने मिथ्स हैं और वो अपने ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो ये कहानी इसी एरिया को और वहाँ के लोगों को और इन जंगलों को परिभाषित करती कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और ये हमें करीब से जानने का मौका इस स्टोरी में मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि अमेजन के घने जंगलों में नदी के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चीमिदो। वह अपने परिवार और रिलेटिव्स के साथ एक बड़े घर में रहती थी। जैसे आगे की पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं, एक बड़ा सा घर आपको पीछे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे इस बड़े घर को वो लोग कहते थे मल्लोका। तो वहाँ पे सारे लोग, सारी फैमिलीज, सारे रिलेटिव्स एक साथ एक बड़े से घर में रहते थे और जिसे कि वो लोग मल्लोका कहते थे। जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे सारे लड़के बड़ों के साथ नदी में मछलियाँ पकड़ते थे। चिमिदो और अन्य लड़कियाँ औरतों के साथ खेतों में और अपने घर के काम में हेल्प करती थीं। चिमिदो जंगल में रहती थी पर कभी भी घने जंगलों की ओर गई नहीं थी। वह जानती थी कि वहाँ जंगली जानवरों और रहस्यमयी ताकतों, स्पिरिट का खतरा है। वह हमेशा हतप्रभ रह जाती थी जब बड़े बड़े जंगल और उससे जुड़ी ताकतों से जुड़ी कहानियाँ, फोक टेल्स वह अपने बड़ों से सुनती थी। कभी कभी वह पास के जंगलों में जाकर बड़े बड़े पेड़ों को देखती और सोचती, इतने बड़े जंगल में क्या क्या नई चीज़ें छुपी हुई होंगी जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती। एक दिन की बात है, चिमेदो एक बास्केट बुन रही थी। तभी उसने एक बिग मॉर्फो बटरफ्लाई देखी
यहाँ पे मैंने पिक्चर आपके लिए लगाई हुई है। ये बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई ब्लू कलर की, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसे उसने वो बटरफ्लाई देखी और उस बटरफ्लाई के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी और वो इतनी सुंदर लग रही थी, उसके पंख और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। उसने कहा, यू आर द मोस्ट मैजिकल क्रिएचर इन द वर्ल्ड, काश मैं तुम्हारी तरह हो पाती। बटरफ्लाई ने अपने पंखों को हिलाया जैसे वह उसकी बातों को सुन रही हो और उड़ गई। चिमोदे ने अपनी बास्केट वहीं छोड़ दी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह मंत्रमुग्ध हो गई, उसके पीछे पीछे खुश होकर अपने हाथों से तालियां बजाते हुए चलने लगी। वह इस तरह बहुत दिनों बाद खुश हुई थी। पर अचानक बटरफ्लाई दो पेड़ों के बीच से होकर कहीं गायब हो गई। तभी चिमोदो ने रियलाइज़ किया कि वह तो जंगल में बहुत दूर निकल आई है। चारों ओर बड़े बड़े ऊंचे पेड़ और कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पेड़ इतने ऊंचे घने थे कि सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पेड़ों से छनकर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ से वापस जाए। कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने आवाज़ लगाई पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि किसी तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। चिमेदो इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती रही, पर कहीं कोई रास्ता समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद उसे लकड़ी काटने जैसी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसे लगा शायद इस जंगल में कोई काम कर रहा है। वह आवाज़ का पीछा करते करते एक पेड़ के पास पहुंची, पर यह क्या, वह तो एक वुड पैकर था। उसने कहा, मुझे लगा कोई इंसान है शायद, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, ये वुड पैकर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी पिक्चर्स भी देखी होंगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए एक पिक्चर लगा दी है। तो लेकिन वुड पैकर उसको देख के चिढ़ते हुए बोला, मुझे इंसान नहीं बनना, मैं जो हूँ जैसा हूँ खुश हूँ। वह खुश हुई कि वह उसकी बात समझ सकता है। पर वुड पैकर ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकती, आई एम बिजी। तुम इंसान हमेशा अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि प्रकृति की हर चीज़ तुम्हारी सेवा के लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है? पर ऐसा नहीं है। जितने तुम इम्पोर्टेंट हो उतना ही जंगल का हर एक प्राणी इम्पोर्टेंट है। वह यह कहता हुआ उड़ गया। अब चिमेदो ने कहा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो बस अपने घर जाना चाहती थी। चिमेदो अब बेचैन और परेशान हो गई, आगे बढ़ी तो उसने देखा, ये क्या, यहाँ पर तो एक घर है और एक बूढ़ी महिला कुछ बुन रही है। वह खुशी से चीख उठी, ओ बूढ़ी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि मैं कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वो बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। उसने देखा वहाँ तो एक टिनामू बर्ड है, जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो एक मैजिकल फॉर्म क्रिएट कर सकती है। आगे एक पिक्चर में बेटा आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरी बर्ड आपको दिखाई दे रही है। इस बर्ड के बारे में फेमस है वहाँ पे कि ये मैजिकल फॉर्म क्रिएट कर सकती है। उनकी ट्राइब्स में ये मिथ फेमस था। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची, सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई और और वहाँ पे एक बर्ड दिखाई दी उसे। तो उस टिन्नू बर्ड ने कहा, मुझे अम्मा मत कहो, और मैं तुम्हारे पूर्वजों ने तुम हमारे साथ कितना बुरा किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने हमारा शिकार किया है, हमें मारा है। अब मुझसे मदद मत मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वह बर्ड उड़ गई। अब चिमेदो ने सोचा, इस जंगल के सारे एनिमल मुझे पसंद नहीं करते, पर इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं एक इंसान हूँ। चिमेदो अब जंगल में घूमते घूमते बहुत परेशान हो गई थी, साथ ही उसे भूख भी लगने लगी थी। अचानक एक फल नीचे आ गिरा। उसने ऊंचे पेड़ों की ओर देखा तो वहाँ स्पाइडर मंकी का एक झुंड था, जिसके हाथों में कुछ फल जिनके हाथों से कुछ फल जमीन पर नीचे गिर रहे थे। वह उन्हें खाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी कोशिश में कुछ फल ऊपर से नीचे गिर रहे थे। तो उसने फल उठाया, चिमिदो ने उन्हें खाना शुरू कर दिया और सोचा, अगर मैं इन मंकी के साथ साथ रहूं तो मुझे खाने को मिलता रहेगा। तो पूरे दिन वह ज़मीन पर उनके पीछे पीछे चलती रही और फल खाती रही। पर अब अंधेरा होने लगा था और जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम होते ही मंकी सारे के सारे जो मंकी थे वो पेड़ों के नीचे उतर आए। और ये क्या, पेड़ों से नीचे उतरते ही वो सारे के सारे इंसान के रूप में बदल गए। और एक मंकी मैन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया कि वह एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते यहाँ आ गई और अब वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही है। और वह रोने लगी। तभी एक मंकी वूमेन उसके पास आई और उसने कहा, चिंता मत करो, हम कल तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे, हमें तुम्हारे घर का रास्ता पता है। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, पर आज रात मैं कहाँ रहूँगी? तब मंकी वूमेन ने बताया कि तुम हमारे साथ चलो। हम सबको मंकी किंग ने आज रात
एक समारोह में बुलाया है और वहाँ जंगल के सारे एनिमल्स आएंगे। पर वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, सरदार ने कहा, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तो मंकी वुमेन ने बताया कि यह हमें जंगल में मिली तो हम इसे अपने साथ ले आए। सरदार ने कुछ नहीं कहा, पर उसका बड़ा शरीर और बड़े बड़े दांत देखकर चिमेदो बहुत डर गई थी। थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो गए। कुछ इंसानों के भेष में थे, कुछ ने मास्क लगा रखे थे और सभी समारोह को एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। चिमेदो ने मंकी वुमेन से कहा, ऐसा ही उत्सव हमारे यहाँ भी होता है। और कुछ समय बाद उत्सव समाप्त हो गया और सारे के सारे जानवर जो थे, एनिमल्स थे, सब के सब, सबको नींद आ गई और सब सो गए। पर चिमिदो को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि मंकी किंग अचानक एक बड़े से लेपर्ड में बदल गया है और उसे देखकर वो बहुत डर गई, क्योंकि वह उसे घूर रहा था। और वह वहाँ से धीरे से उठी और जंगल की तरफ भागना शुरू किया। और तब तक सवेरा भी होना शुरू हो गया था। अब वह एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। वह एक कपॉक ट्री था। कपॉक ट्री के बारे में फेमस है उनकी ट्राइब्स में। यहाँ पे मैंने देखी एक पिक्चर भी लगाई हुई है कि उस पेड़ पे, उस ट्री पे रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं और उनमें उनके पूर्वजों की आत्माएं भी निवास करती हैं। वहाँ पे बैठ के वो रोने लगी और उसने कहा, आई हेट दिस फॉरेस्ट। यहाँ किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई, ऐसा है क्या? उसने देखा, कपॉक ट्री की एक ब्रांच पर एक मॉर्फो बटरफ्लाई बैठी थी, इतनी बड़ी जितनी उसने कभी नहीं देखी थी, और उसके नीले नीले पंख उसे बहुत सुंदर लग रहे थे। उसने कहा, यहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी भी कोई भी चीज़ किसी और चीज़ में बदल जाती है, हमेशा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बटरफ्लाई ने कहा, यही तो जंगल की खासियत है। तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है, वहाँ चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, पर जंगल की दुनिया उससे बहुत अलग है। तुम यहाँ वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती जो तुम्हारे यहाँ होता है। ये तो प्रकृति है, इसे तुम ऐसा ही देखो और ऐसा ही समझो। पर चिमिदो ने कहा, पर अगर मैं जंगल को नहीं समझ सकती तो मैं घर कैसे पहुँचूंगी? तब उस बटरफ्लाई ने कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, फॉलो मी। और कुछ समय बाद बटरफ्लाई का पीछा करते करते चिमेदो जो थी, अमेजन नदी के किनारे पहुंच गई थी और नदी के किनारे से वह अपना घर देख सकती थी। पर अब उसके सामने समस्या यह थी कि वह नदी कैसे पार करे। यह असंभव है। बटरफ्लाई ने कहा, इट्स सिंपल, आई विल चेंज यू टू अ बटरफ्लाई। एंड देन बटरफ्लाई ने कहा, विंग्स ऑफ ब्लू ड्रिंक्स द ड्यू, विंग्स ऑफ ब्लू ड्रिंक्स द ड्यू। और देखते ही देखते चिमेदो ने महसूस किया कि वो बहुत छोटी होती जा रही है। वह हल्का महसूस कर रही थी और वह खुशी से बोली, वाओ, नाउ आई एम अ बटरफ्लाई। और उसने बटरफ्लाई बनकर नदी पार की और जैसे ही वह रिवर क्रॉस किया उसने और ज़मीन को टच किया, वैसे ही वह फिर से अपने मानव स्वरूप में आ गई। बटरफ्लाई ने कहा, फेयरवेल माय डियर फ्रेंड। सिमोदो ने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, टेक मी विथ यू, आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई फॉर एवर। बटरफ्लाई ने कहा, नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने परिवार का हिस्सा हो जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं। पर आज से तुम हम में से एक हो, क्योंकि तुमने हमें जाना है, तुमने हमें समझा है, तुमने इस जंगल को समझा है। तुम आज से तुम भी इस जंगल का एक हिस्सा हो, जो कि हम हमेशा रहोगी। और आज के बाद ये जंगल भी तुम्हारा हिस्सा रहेगा हमेशा के लिए। और इस तरीके से चिम्योदो वापस अपने घर पहुंच गई। एंड नाउ शी हैज़ अ हार्ट दैट हैड द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। तो आपने देखा बच्चों कि अंत में आप यहाँ देख सकते हो, चिमेदो इन घने जंगलों को देख के आज बहुत खुश है, क्योंकि अब वो समझती है कि प्रकृति, जंगल, सारी चीज़ें उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से अन्य चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसी तरीके से प्रकृति का भी अपना नियम है और वो अपने नियम के अनुसार चलती है। और प्रकृति और मनुष्य का संबंध है, वो हमेशा एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। और अंत में हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आज की एक्टिविटी है रोल अ डाई आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट। तो आपने कहानी में जो चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, समझी हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं और उस नंबर चूज़ करने के बाद उसके सामने आप एक क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको, कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
और उसका आंसर आपको कहानी से रिलेटेड ही देना है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन 6 क्वेश्चंस को आप रीड करिए, या तो आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी एक नंबर चूज़ करें और उसके क्वेश्चन का आंसर अपनी लाइब्रेरी कॉपी में लिखें और गूगल क्लासरूम पे जाके मुझे सेंड करें। तो ये थी आज की एक्टिविटी।